अजय, क्या करना है इसका? क्या क्या करना मतलब? अब तू हमारे किसी काम का नहीं है। निकम्मे लोग अच्छे काम में तो चल जाते हैं, लेकिन बुरे कामों पे निकम्मों पर कोई दांव नहीं लगाता। बलवीर, जाने दो इसे। उनके कहने पर मैं सब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, ड्रग्स बेचता था, यहां तक कि आपको मारने का प्लान भी मेरा था। नमस्कार। देखिए, इंसान चाहे तो इच्छा शक्ति से क्या कुछ नहीं कर सकता है, और ये तो सिर्फ ड्रग्स की लत की बात है। देखिए, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब ही ये है कि आप अपने आप को इस नशे के साये से आजाद करना चाहते हैं, और हनी रिहैब इसमें आपकी पूरी मदद करेगा। ठीक, आपको सिर्फ एक सेल्फ बिलीफ, डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस की जरूरत है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हम कर सकते हैं और हो जाएगा। लेकिन मुझसे नहीं होगा सर, मेरे तो नसीब में ड्रग्स से मौत लिखी हुई है। क्यों? मैं तो 2 घंटे बिना ड्रग्स के नहीं रह सकता सर। मेरा बाप, मेरे भाई सब ड्रग्स से मरे हैं सर, और मैं भी ड्रग्स से मरूंगा। थोड़ी सी मिली। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, जाने से क्या नहीं होगा। ये देखो, ये भी सब आपकी तरह ही है, इसी पिंड से है, इसी इलाके से है। ये छोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। हाँ, छोड़ दी, आज दे दो। बहुत आसान है वीर जी। नवजोत भैया कहते हैं, जब तुम्हें ड्रग्स की तलब लगे, आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसे याद करो और कसम खाओ कि मैं आज के बाद कभी ड्रग्स नहीं लूंगा। मैं अपनी माँ को याद करता था। मैं तो नाचने लगता हूँ भाई, नाचते नाचते बुल्ले शाह जी को याद करता हूँ। भाई मेरा मन तो ड्रग्स लेने का कर रहा था, फिर मैंने 10-12 गुलाब जामुन खा लिए। तब से मेरा ड्रग्स लेने को बिल्कुल मन नहीं किया। आप सब लोग भी ऐसा ही करना, ठीक है? हाँ हाँ। और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो अपने बेटे की तस्वीर देख लेता हूँ, और फिर सोचता हूँ कि मुझे अपने बच्चे से प्यार है या ड्रग्स से। बस इसी तरह से ड्रग्स की लत छूट गई और जिंदगी प्यारी हो गई। वेरी गुड। ड्रग्स क्या है, धीरे धीरे आपको अपना आदी बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं कि ड्रग्स लेना बुरी बात है, लेकिन आप खुद से हार मान लेते हैं और मजबूरन ड्रग्स लेने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे आपको हारने की आदत पड़ जाती है, और फिर आप ड्रग्स से जीतने के बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। हम आपको यहाँ पर सिर्फ इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आप कर सकते हैं। सिर्फ थोड़े से सेल्फ कॉन्फिडेंस, परसिवियरेंस और डिटर्मिनेशन की जरूरत है, बस। जसकरण, जोगिंदर, नए नामों को एनरोल कर लो, ठीक है, और रूटीन लाइफ चालू करवा दो। अच्छा ये बताओ भाई, आप हमारे साथ हैं? आपके साथ है। अरे भाई हमारे साथ है तो इधर आओ ना, इधर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना है, अंदर जाना। चलो चलो चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ भाई। वेरी गुड। ओ मिन्नी, आई। ओ ये पकड़, गाय को चारा डाल दे दो। अच्छा। हाँ जी डॉक्टर साहब, आइए बैठिए। अरे भाई साहब, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत बिजी है। सबसे पहले तो सीएमओ के साथ एक ड्रग कैंप में जाओ, और उसके बाद एसएचओ चाहते हैं कि आप पुलिस ऑफिसर्स को कोई टिप्स दें कि ड्रग एडिक्ट लोगों के साथ सहानुभूति से कैसे पेश आए। और फिर सरपंच चाहते हैं कि ग्राम सभा में आप लोगों को ये बताएं कि ड्रग एडिक्ट लोगों का घर में इलाज कैसे करें। ड्रग एडिक्ट जो लोग हैं उनका समाज से बहिष्कार न करें। क्या बात है भाई, ऐसे क्या देख रहा है? भाई कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा था कि अगर तू नहीं होता तो मेरा क्या होता। ऐसे कैसे नहीं होता? याद है बचपन में खेतों से एक साथ गन्ने चुराते रहे हैं। चोरी मैं करता था और मुझे बचाने के चक्कर में पकड़ा तू जाता था। एक साथ रहेंगे बुढ़ापे तक। हाँ, और मैं अपनी हर चोरी का हिसाब चुकता था। ओ जी, करते रहना हिसाब,
पर रोटी खांदे जाना, वरना ये पता लगे भी लोगों का इलाज करते करते खुद बीमार पड़ गए हो। पर जाही जी, जब तक मैंने इस पिंड नू पूरी तरह से ड्रग मुक्त नहीं कर देना ना, तब तक ना तो मैंने बीमार पड़ना है और ना आपको बीमार पड़ने देना है, समझिए आप। अब जल्दी से नाश्ता नूश्ता लगा दो, भूख लग रही है भाई। हाँ, लस्सी लुस्सी रख ली। अच्छा। और एक और बात गर्व की है कि इन्होंने हमारे ही स्कूल से पढ़ाई की है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर नवजोत जी का और मिकी का। मैं डॉक्टर भाटिया से कहूंगी कि वो नवजोत जी का वेलकम करें। आज हम सब मिलकर इनको एक बहुत ही बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि आप आज में संघर्ष करके हम सब के लिए एक बेहतर समाज और कल बना रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल सर इनके बारे में एक और किस्सा बताते हैं कि जब नवजोत जी 3rd स्टैंडर्ड में थे तो वो अक्सर सारी क्लास के बच्चों का पराठा छीनकर खा लेते थे। तो एक दिन सारी क्लास के बच्चों ने इनकी कंप्लेन की, तो प्रिंसिपल सर ने इन्हें अपने कैबिन में बुलाया और गुस्से से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो नवजोत जी ने जवाब दिया कि जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सारी दुनिया हमारा परिवार है, यानी कि ये पिंड भी मेरा परिवार है। फिर परिवार में पराठा कोई भी बनाए, खाने का हक तो मेरा भी हुआ ना। अब मैं चाहूंगी कि प्रिंसिपल सर खुद यहाँ आए और नवजोत जी के बारे में हमें और बताएं। जहां माइक पे आप सभी के सामने खड़े होते हुए मुझे ये लगता है जैसे मैं एक कड़ी हूँ, जिसमें एक तरफ तो नवजोत और मिक्की हैं और दूसरी तरफ आप सभी। एक शिक्षक के लिए इससे बढ़कर और खुशी का कोई मौका हो ही नहीं सकता। मुझे याद है जब नवजोत मेरे पास पहली बार ये कहने को आया था कि सर मैं इस गांव को नशा मुक्त करना चाहता हूं, तो तब मैंने सोचा था कि बातें करना और बातों को जीवंत करना दो अलग बातें हैं। लेकिन मैंने मन ही मन परमात्मा से ये प्रार्थना जरूर की थी कि ये अपने उद्देश्य में सफल हो, क्योंकि जब मैं उन्हीं बच्चों को नशे में सड़क पर गिरे पड़े देखता हूँ जिनको कभी मैंने इसी स्कूल में पढ़ाया था, तो बहुत बुरा लगता है, आत्मा कांप जाती है। लेकिन फिर भी मैं नवजोत और मिक्की को धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि उनके संघर्ष का कारवां ऐसे ही चलता रहे। अभी तो ये शुरुआत है बस, अभी तो इस गांव के बाद दूसरे गांवों में और फिर पूरे देश में नशे के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरी आप सबसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ जरूर दें। और आप सभी उसमें ऐसे ही जुड़ते रहें। अब मैं चाहूंगा कि नवजोत जहां आए और आपसे कुछ बातें करें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, भाटिया साहब, जब मैं कनाडा से यहाँ आया था तो आंखों में कई सपने थे
और मन में कई डर थे। बार बार लगता था कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, काम बहुत कठिन है, होगा या नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। पर यकीन कीजिए, जब आपके इरादे नेक और पक्के हों तो रास्ते अपने आप खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। देखिए, हो गया। मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहूंगा कई सारे लोगों को शुक्रिया कहने के लिए। सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस सफर में मेरी पहली साथी, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, जैस्मिन, जो मेरी पत्नी भी है। मिकी, जो मेरा दोस्त है लेकिन सगे भाई से बढ़कर है। कई बार सोचता हूं मिकी, अगर तुम नहीं होते यारा तो क्या होता। प्रिंसिपल साहब, जिनका मार्गदर्शन अगर नहीं मिलता तो रास्ता बहुत अंधियारा होता। और सीएमओ साहब, एसएचओ साहब, आपके कोऑपरेशन के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। अब मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा जोगिंदर को। जोगिंदर यहां पर आए और अपने अनुभव हम सबके साथ बांटे। जोगिंदर, आ जाओ जोगिंदर, शर्माओ मत, आ जाओ, प्लीज कम, प्लीज कम। मैं आपकी तालियों का हकदार नहीं, मैं तो यहां पर खड़े होने का भी हकदार नहीं, क्योंकि आप में से कईयों ने मुझे नशे में सड़क पर लड़खड़ाकर चलते हुए देखा था। मैं ड्रग का आदी था, आदी ही नहीं, ड्रग पेडलर भी था, पर अब नहीं हूं। मैं भाई नवजोत जी की मदद से ही इस काली दुनिया से बाहर निकल पाया हूं और अब इनके रहेब में काम भी करता हूं। एक बात अपने दिमाग में घर कर लो कि ड्रग एक जहर है, फैशन नहीं। दोस्तों और रिश्तेदारों के कहने पर भी ड्रग मत लीजिएगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ड्रग कब आपकी आदत और फिर मजबूरी बन जाएगा। कोई फ्री में ड्रग दे तो भी मत लीजिएगा, क्योंकि जब आप ड्रग के आदी बन जाते हैं तो वही लोग आपसे पैसे मांगते हैं। और संभव है आपके पास पैसे ना होने के कारण वो आपको ड्रग पेडलर बना देंगे। और मैं आपसे इतनी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी लोगों को इसी तरह ड्रग का आदी बनाता था। चलते चलते कुछ और टिप्स देता हूं। पानी और कोल्ड ड्रिंक को अपनी नजर के सामने ही रखना। पानीपुरी वाले को पानीपुरी अपने सामने बनाने को कहना। पान खाने के शौकीन अपने सामने ही पान बनवाना। सोशल मीडिया में बिना जान पहचान के किसी को फ्रेंड मत बनाना। आप लोग ड्रग को नो बोलिए, आपका कल ड्रग फ्री होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैं सोच रहा था मैं अकेला ही हूँ इस काम को करने के लिए। मेरे देखते ही देखते ये ड्रग्स का ऐसा एपिडेमिक फैल गया कि मुझे लगता था हम बहुत कम लोग हैं जो इसको समझते हैं और कर पाते हैं। लेकिन जब एक डॉक्टर ये समझता है कि कनाडा से आके उसने अपने फ्यूचर को छोड़ के और आके एक विलेज में उसको अडॉप्ट किया है और जोगिंदर जैसे कई पेशेंट्स के साथ बैठ के रात दिन मेहनत की है, अब जब ये बूटे पुंगरने शुरू हुए हैं, इनमें फल लगना शुरू हुआ है, तो इनको देख के बहुत से और लोग यहाँ पे आने वाले हैं। ये तो एक शुरुआत है। थैंक यू जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एसएचओ सर से कि वो आकर 2 शब्द कहें। डॉक्टर नवजोत बहुत ही तारीफ के काबिल हैं कि इन्होंने आज इस जंग में नशे को खत्म करने के लिए हमारा साथ दिया है। पुलिस विभाग जो 24 घंटे ड्यूटी करता है उसमें भी जवानों में कई तरह की स्ट्रेस रहती है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर नवजोत जी से
कि सर प्लीज एक दिन हमारे पुलिस कैंप में भी आइए और हमारे जवानों को भी इस काम में हौसला अफजाई कीजिए। बहुत खुशी की बात है कि ब्रह्मा कुमारीज भी हमारे इस मुहिम में हमारे साथ हैं। देखिए भाई, डॉक्टर नवजोत आपसे बहुत जरूरी बातें करनी चाहते हैं और इनकी बातें बहुत कीमती है। कृपया इनको इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल मत देना, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर नवजोत जी। सत श्री अकाल जी। ये कहावत तो हम सब लोगों ने सुनी है कि वेला दिमाग शैतान का घर होता है। मतलब खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली समय में अगर हम सब भाई बहन चाहें तो कोई कुटीर उद्योग, कोई छोटा मोटा काम करके 4 पैसे कमा सकते हैं। खाली समय में कुछ ना करना, बैठे रहना, परेशान होना, फिर ड्रग्स में अपना समय, पैसे, सेहत और जिंदगी बर्बाद कर देने से बेहतर है कि हम कोई काम करें। 4 पैसे तो मिलेंगे ही, दिमाग बिजी रहेगा और ड्रग्स के फंदे से भी हमेशा के लिए मुक्त रहेंगे। गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। तो एक प्रण कीजिए कि हम सबको अपने आप को व्यस्त रखना और ड्रग्स से दूर रखना है, ठीक है? अच्छा भाई, अब हाथ ऊपर उठाकर मुझे ये बताइए कि आप हमारे साथ हैं? हमारे साथ हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। नवजोत, नवजोत। नवजोत। Step into the light. Fill yourself with might. LearnMeditationOnline.org. ये नशा एक सजा है, ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा। नवजोत, नवजोत। बता कोई है? हाँ कोई यहाँ पे? पानी ला पानी। नवजोत, नवजोत, नवजोत।
फिर मेरा हनी मुझे छोड़ के चला गया। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नौकरी करके खूब सारे पैसे कमाना, ये लंबी लंबी गाड़ियों में घूमना, महंगे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, शॉपिंग करना, ये सब जिंदगी के सही मायने नहीं है। मैं तो अपने बेटे तक को खुश नहीं रख पाया। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी को रीडिफाइन करूंगा, और इसीलिए मैं यहां चला आया, अपने पिंड में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई लड़ाई बुराई के खिलाफ लड़ी जाती तो उसकी शुरुआत हमेशा अपने घर से होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ खुद के लिए कर रहा हूं, अपने आप के लिए। जब तक मेरा हनी जिंदा था तब तक तो मैं उसकी नजर में कभी अच्छा बाप नहीं बन पाया। क्या पता मुझे ये सब करता हुआ देख के उसकी नजर में मैं एक अच्छा बाप बन जाऊं। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि चाहे जो हो जाए, ऐसे कितने ही हमले हो जाए, मैं यहां से वापस जाने वाला नहीं हूं। थैंक्स। मैं आशा करती हूँ कि आपका ये कारवां इस पिंड से आगे निकलकर पूरे देश तक पहुंचे। दोस्तों, ये थे डॉक्टर नवजोत संधू, जिनकी कोशिशों ने तकरीबन 50% से ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स को एडिक्शन फ्री कर दिया है, जो कि अपने आप में एक अविश्वसनीय बात है। पूरे भारतवर्ष के लिए एक इंस्पिरेशन है। इनका मंत्र है एडिक्शन फ्री इंडिया। अभी तो ये शुरुआत है बस। अभी तो इस गांव के बाद दूसरे गांवों में और फिर पूरे देश में नशे के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरी आप सबसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप जहां भी रहे, हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ जरूर दें। रुका जी कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की? पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं। तो ये क्या बात हुई भाई? हैं? तो इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? तो रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क। रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी द्वारा जनहित में जारी। ये नशा एक सजा है। आज की ये सभा डॉक्टर नवजोत, उनकी वाइफ जैस्मिन और हनी रिहैब सेंटर के सम्मान में बुलाई गई। डॉक्टर नवजोत ने इस गांव के नाम पर 4 चांद लगा दिए। बुंदल गांव का नाम ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। इस सफल प्रयास और प्रेरणा के लिए इस गांव का एक एक निवासी इनका सदा ही ऋणी रहेगा। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नवजोत 2 शब्द कहें। नमस्कार मित्रों, अभी तो ये शुरुआत है बस। अभी तो इस गांव के बाद दूसरे गांवों में और फिर पूरे देश में नशे के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरी आप सबसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप जहां भी रहे, हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ जरूर दें। हम सबको मिलकर इस नशे को हराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे प्यारे मस्ताना जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी सुमधुर आवाज में हमें एक प्यारा सा गीत सुनाएं। मस्ताना जी प्लीज। नशा करना ते कर ले बंदिया, रब नाल शकदा नशा।
लत लग जाए ते इको ही गल चंगी, तू रब रब तू मजा ही मजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा